इस वक्त मैं गंजडवारा के सजावलपुर गांव में खड़ा हुआ हूं। ये बाउंड्री कहलाता है और यहां पर देखिए दोनों तरफ बहुत सलीके से जितने भी टिर्री वाले हैं यानी ई रिक्शा वाले हैं उन्होंने अपने ये ई रिक्शा दोनों तरफ लगाए हुए हैं और सामने ये मंच बना रहे हैं। आज यहां पर मीटिंग होगी, ई रिक्शा यूनियन गंजडवारा की मीटिंग होगी। जो गंजडवारा के नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो इनसे अभद्रता करते हैं, इनके ई रिक्शाओं के टायरों की हवा निकाल देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और 500 रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। उसी के खिलाफ आज ये लोग खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ ई रिक्शा चालक ने एक तरह से हड़ताल ही समझ लीजिए कर दी है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। देखिए दोनों तरफ ये टिर्रियों की यहाँ लाइन लगी हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। सामने इनका स्टेज तैयार हो रहा है, कुछ ही देर में ये मीटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो टिर्री वाले हैं वो आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके और बहुत ही अच्छे ढंग से ये अपनी बात कहेंगे। तो ये जो गंजडवारा नगर पालिका की जो एक तरह से दादागिरी है कि अवैध जो है वसूली कर रहे हैं और बदतमीज़ी करते हैं। हर किसी की इज्जत होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इज्जत सबकी बराबर होती है। अपनी इज्जत के लिए, अपने अधिकारों के लिए आज मैं समझता हूँ कि ई रिक्शा चालक अपनी यूनियन बनाकर, जिसको इन्होंने नाम दिया है ई रिक्शा यूनियन गंजडवारा, उसकी आज मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि एकता में ताकत होती है। अगर सब लोग एक हो जाएं तो अधिकारी जो भी हैं वो गलत नहीं कर पाएंगे। और आज मैं समझता हूँ कि ई रिक्शा चालकों ने अपनी एकता का सबूत यहाँ पर दे दिया है। धीरे धीरे करके सुबह से ही इस ग्राउंड में ये आ रहे हैं और इन्होंने दिखा दिया है कि इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। इज्जत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि गरीब हो या अमीर हो, सबकी इज्जत बराबर होती है। कोई भी किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता। आज ये लोग नगर पालिका के खिलाफ पटियाली एसडीएम से मिलने जा रहे हैं। वहाँ ये कहेंगे कि हम गरीब भले ही हैं लेकिन हमारी भी इज्जत है। हमसे नगर पालिका के अधिकारी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते और हमसे अवैध वसूली नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। हमारे टायरों की हवा निकालना इनका कोई अधिकार नहीं बनता है नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनका। तो इन्हीं मांगों के साथ आज यहाँ पर मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होगी। मैं भी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं इन लोगों का पूरी तरह से साथ दूंगा। जहां तक ये अपनी लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं हर किसी गरीब मजदूर जो भी मजलूम हैं उनके साथ में खड़ा हुआ हमेशा दिखाई दूंगा। जिस अधिकारी के पास चलना है, जहां जाना है, मैं इनके साथ जाऊंगा। लेकिन ये अवैध वसूली जो है किसी तरह से बंद होनी चाहिए। आज हम एसडीएम पटियाली को जाकर गंजडवारा जो ई रिक्शा यूनियन है इनके साथ मैं भी जाऊंगा और ये ई रिक्शाओं के साथ गंजडवारा से पटियाली तक जाएंगे। बहुत बड़ी तैयारी इनकी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि ये सब गरीब लोग हैं लेकिन आज ये अपनी जो ये कमाई करते थे 100-200 रुपये, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि इज्जत की बात है। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर किस तरह से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही देर में इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट होगी और मैं भी इस मीटिंग का हिस्सा रहूँगा। और ये देखिए जो है ई रिक्शा जो है लगातार आते जा रहे हैं और बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि ई रिक्शा यूनियन गंजडवारा का गठन हो चुका है। उसके पदाधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका एक मांग पत्र है, चूंकि ये पढ़ नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं इनका मांग पत्र पढ़ देता हूं। सेवा में उप जिलाधिकारी पटियाली, तहसील पटियाली, जिला कासगंज। विषय: गंजडवारा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली, उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार को रोकने के संबंध में महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि गंजडवारा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली की जाती है। यह अवैध वसूली न देने पर हमारे साथ अभद्रता की जाती है और हमारा उत्पीड़न किया जाता है। अक्सर हमारे ई रिक्शा के टायरों की हवा निकाल दी जाती है। हम ई रिक्शा चालक गरीब लोग हैं, मुश्किल से दिन में 200-300 रुपए कमा पाते हैं और अपने परिवार का पेट पाल पाते हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा यह अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। ऐसे महंगाई के दौर में जीना मुश्किल हो गया है और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली के कारण हम ई रिक्शा चालकों का जीवन यापन और मुश्किल होता जा रहा है। हम गरीब लोग हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है? हमारी भी उतनी ही इज्जत है जितनी किसी और की होती है। नगर पालिका के कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं बनता कि हमसे अभद्रता करें, हमारा उत्पीड़न करें और हमारे ई रिक्शों के टायरों की हवा निकालें। यह उत्पीड़न और शोषण बंद होना चाहिए। इस शोषण को रोकने के लिए आपसे हम निम्नलिखित मांगे करते हैं। पहली मांग: गंजडवारा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा 500 रुपए की अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। दूसरी मांग: नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ किए जा रहे अभद्र व्यवहार पर लगाम लगनी चाहिए। तीसरी मांग: नगर पालिका के कर्मचारियों को बोला जाए कि वह ई रिक्शा चालकों से शिष्टता से पेश आए। कि लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आज एसडीएम पटियाली को अपना ज्ञापन देंगे। इस नगर पालिका गंजडवारा के जो कर्मचारी हैं वो ई रिक्शाओं की हवा निकाल देते हैं, उनकी ये बदतमीजी नहीं चलेगी।
नगर पालिका की अवैध वसूली नहीं चलेगी। नगर पालिका की बदतमीजी नहीं चलेगी। नगर पालिका जो टायरों को पंचर करते हैं वो नहीं चलेगा। नगर पालिका अवैध वसूली बंद करो, बंद करो। नगर पालिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये धरना पूरी तरह से शांतिपूर्ण धरना है, लोकतांत्रिक धरना है, संवैधानिक दायरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका की बदतमीजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका की अवैध वसूली नहीं चलेगी, नगर पालिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तस्वीर नगर मैं पालिका आपको की गुंडागर्दी जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा की दिखा रहा हूँ। इस वक्त जो ये तस्वीरें ई रिक्शा वालों की हैं, आप देख सकते हैं ये ई रिक्शा वाले आज हड़ताल पर हैं, क्योंकि इनके यहाँ इनका ये हड़ताल पर इसलिए हैं क्योंकि गंजडुंडवारा नगर पालिका परिषद के कर्मचारी इनसे अवैध वसूली 500 रुपये करते हैं। उसी के विरोध में आज ये अपनी हड़ताल पर हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा की दिखा रहा हूँ। इस वक्त ये ई रिक्शा वाले हड़ताल पर हैं क्योंकि इनसे नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा के कर्मचारी अवैध वसूली करते हैं 500 रुपये। अगर 500 रुपये के कोई भी ये ई रिक्शा वाले नहीं दे पाते हैं तो इनके पहियों की हवा निकाल देते हैं और इनसे बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। उसी के विरोध में आज ये सभी टिर्री वाले अपने हड़ताल पर हैं। और नगर पालिका की अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। नगर पालिका की अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसील पटियाली पर मौजूद हूँ। यहाँ तमाम लोग जो हैं ये ई रिक्शा को गिनने हैं आखिर कितने ई रिक्शा आए हुए हैं, लेकिन ये गिनती नहीं कर पा रहे हैं। इसी का नेतृत्व कर रहे हैं अब्दुल हफीज़ गांधी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं गरीबों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई और जन समस्याओं को हमेशा उठाते रहते हैं अब्दुल हफीज़ गांधी। आज ई रिक्शा चालकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पटियाली में आए हुए हैं, एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए। तमाम लोग जो हैं ये तस्वीरें देख भी रहे हैं कि कितने आखिर ये ई रिक्शा हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन का भी पूरा इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी इस आंदोलन को देख रहे हैं। गरीब मजदूर लगभग सिर्फ जो है 200, 250, 300 रुपये दिन भर में मेहनत कर कर पैदा करते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं और सवारियों को उनके घर तक, उनकी जगह तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन गरीबों के साथ में जो मजाक होता है, इनकी बेइज्जती की जाती है, इनके साथ में अवैध वसूली की जाती है। आज उसका विरोध ये ई रिक्शा वाले खुद खड़े हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पटियाली तहसील पर आए हुए हैं। पटियाली तहसील पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा चालक यहाँ आए हुए हैं अपना ई रिक्शा लेकर। ये जो जुलूस नुमा ये प्रदर्शन पटियाली तहसील में आ चुका है एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए। ई रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के पास अपना मांग पत्र लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये लगभग सैकड़ों ई रिक्शा चालक अपनी ई रिक्शा लेकर तहसील पर आ चुके हैं। तहसील पर ही अपना ज्ञापन देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सैकड़ों ई रिक्शा आज तहसील में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ई रिक्शा इतने हैं कि ये भी पटियाली तहसील भी कम पड़ जाएगी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ ई रिक्शा लेकर आए हुए हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। के पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा लेकर तहसील पटियाली में उप जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन देने आए हैं। जो गंजडुंडवारा में नगर पालिका परिषद के कर्मचारी इनसे अवैध वसूली करते हैं और तरह तरह की इनके साथ में बदतमीजियाँ देते हैं और इनकी गाड़ियों की ई रिक्शा की हवा भी निकाल देते हैं। तो इसी के विरोध में आज उप जिलाधिकारी को अपना मांग पत्र लेकर आए हुए हैं और मांग पत्र जो है एसडीएम को देंगे। यूनियन के अध्यक्ष हैं, ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं, इनके बाकी भी पदाधिकारी आए हैं। चूंकि ये पढ़ लिख नहीं सकते इसलिए मैं इनकी मांगे आपको बता दूं। मैं इनकी मांग और ये पूरा धरना प्रदर्शन गंजडुंडवारा से लेकर यहाँ तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहा है, जो कि हजारों की मात्रा में यहाँ पर
टिर्री चलाकर ये आए हैं, अपने एक दिन की रोजी रोटी ये छोड़कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, और ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करके जो उनके साथ परेशानियां आ रही हैं वो आपको एसडीएम साहब ये बताने आए हैं। ये ज्ञापन हम आप ही को दे रहे हैं। सेवा में उपजिलाधिकारी पटियाली, तहसील पटियाली, जिला कासगंज। विषय गंजडवारा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली, उत्पीड़न और अवैध व्यवहार को रोकने के संबंध में महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि गंजडवारा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली की जाती है। यह अवैध वसूली ना देने पर हमारे साथ अभद्रता की जाती है और हमारा उत्पीड़न किया जाता है। अक्सर हमारे ई रिक्शों के टायरों की हवा निकाल दी जाती है। हम ई रिक्शा चालक गरीब लोग हैं, मुश्किल से दिन में 200-300 रुपए कमा पाते हैं और अपने परिवार का पेट पाल पाते हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा यह अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। ऐसे महंगाई के दौर में जीना मुश्किल हो गया है और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली के कारण हम ई रिक्शा चालकों का जीवन यापन और मुश्किल होता जा रहा है। हम गरीब लोग हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है? हमारी भी उतनी इज्जत है जितनी किसी और की होती है। नगर पालिका के कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं बनता कि हमसे अभद्रता करें, हमारा उत्पीड़न करें और हमारे ई रिक्शा के टायरों की हवा निकालें। ये उत्पीड़न और शोषण बंद होना चाहिए। इस शोषण को रोकने के लिए आपसे हम निवेदन करते हैं और ये मांग करते हैं। पहली मांग, गंजडवारा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा 500 रुपए की अवैध वसूली बंद होनी चाहिए। दूसरी मांग, नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ किए जा रहे अभद्र व्यवहार पर लगाम लगनी चाहिए। तीसरी मांग, नगर पालिका के कर्मचारियों को बोला जाए कि वे ई रिक्शा चालकों से शिष्टता के साथ पेश आए। चौथी डिमांड, नगर पालिका के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाए कि ई रिक्शा के टायरों की हवा निकालने का उनका कोई अधिकार नहीं है। महोदय, यदि ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें गंजडवारा के गांधी पार्क में ई रिक्शाओं की हड़ताल करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें भूख हड़ताल पर जाने पर विवश होना पड़ेगा। आपका अनिल कुमार, दीपक, वीरपाल ठाकुर, फौजी, देवेंद्र, गंगा सहाय, अशोक कुमार आदि आदि। पहली तहसील में देख रहे हैं सभी ई रिक्शा वालों ने तहसील को भर दिया है, खचाखच तहसील भरा हुआ है इन ई रिक्शा वालों को। आप देख सकते हैं इसमें ई रिक्शा चालक विकलांग भी हैं जो अपनी रोजी रोटी का ये जरिया है इनका ई रिक्शा में। ये अनिल जी हैं, ये अध्यक्ष है इसके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई विकलांग जो हैं ये ई रिक्शा चलाते हैं और अपना 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते हैं। ये तमाम ई रिक्शा खड़े हुए हैं। आज तहसील को ई रिक्शा वालों ने अपने ई रिक्शा से भर कर रख दिया है। सब पूरी तहसील ई रिक्शाओं से भरी पड़ी हुई है। और ये देखिए ये इस यूनियन के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, वो विकलांग हैं। इस यूनियन के अध्यक्ष जो हैं वो विकलांग हैं। क्या परेशानी है आपको? ये नगर पालिका वाले हमें परेशान करते हैं, 500 रुपये वसूली करते हैं हमसे। हाँ, ये टायर पंचर कर देते हैं और हम रोड पे जब कहते हैं पैदल जाओ कैसे जाओ, 500 रुपये दो, कैसे दो, हमें दो तुम। अगर 500 रुपये नहीं देते हो तो क्या आपके साथ में सुलूक होता है? पिंचर कर देते हैं, सूजा मार देते हैं, गाली गलौज देते हैं, सवारी बैठियों पे उतार देते हैं, विकलांगों को मारते हैं, हमारे भैया बंधुओं को सबे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? गाड़ी छीन के नगर पालिका में कर लेते हैं, हमसे कहते लेकर के जाओ, यहाँ से जाओ, बुला लाओ एटीएम को, जाओ किसी को बुला के लाओ बस। तो आप यहाँ पर आप ई रिक्शा वालों का दर्द आप सुन सकते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत परेशान करते हैं और जब भी निकल के जाओ तब सवारी उतार लेते हैं, पंचर कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं, गाड़ी उसमें नगर पालिका में अंदर करके। आप देखिए कई विकलांग इस ई रिक्शा चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाते हैं। क्या दिक्कत है आपको नगर पालिका से? नगर पालिका सर हमें पहले नंबर पैसे रोकती है टिर्री और हमें गालियां देती है और अवैध वसूली मांगती है 500 रुपये। हम 500 रुपये कमाते नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से 500 रुपये दें? और हमको बदतमीजी करती है, हमारी सवारियों के साथ बदतमीजी करती है जब हम, और हमें गाली भी देते हैं और मारते भी हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में साहब यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ ई रिक्शा चालक मौजूद हैं। थोड़ा पीछे हो जाए, 1 मिनट पीछे हो जाइए थोड़ा मीडिया के साथ। ले लीजिए 1 मिनट, कोई बात नहीं। सर आज जो ज्ञापन दिया है ई रिक्शा वालों ने, क्या है मामला, किस संबंध में? ये गंजडवारा के ई रिक्शा वाले लोग आए थे जो है, और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और अवगत कराया है कि नगर पालिका परिषद गंजडवारा द्वारा 500 रुपये की वसूली की जा रही है ई रिक्शा चालकों से। और ये भी बताया गया कि अगर 500 रुपये की पैसा नहीं दे रहे हैं तो उनके टायरों की हवा निकाल दे रहे हैं, उनसे अभद्रता की जा रही है। तो इसका ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसको हम लोग संज्ञान में लिए हैं
इसको ईओ नगर पालिका गंज डुंडवारा को भेज रहे हैं आवश्यक कार्रवाई के लिए कि क्या वास्तविकता है, इसकी जांच करके वो बताएं। सर यदि ये सही निकलता है इसकी क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? नहीं, इसमें ईओ हैं जो है और उनको ये लिखा जा रहा है कि अगर ये अवैध है तो इसमें कार्रवाई करेंगे जो है, और अगर वैध है तो वो भी लिखित रूप से बताएंगे। क्या नियम है सर ये रिक्शा चलाने के लिए? ये ईओ नगर पालिका गंज डुंडवारा बताएंगे।